हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो आई होप आप सब लोग ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं जो कि हम बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं। तो अभी तो हम बेसिक्स एंड एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं ताकि सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। तो ये हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है। इंटीग्रेशन चैप्टर में मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बट कई बार खैर बाहर से क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। बट अभी जो एमसीक्यू आते हैं या केस स्टडीज़ क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट करने के लिए हमारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ये इस सीरीज़ का एम ही है कि बिल्कुल बेसिक्स से अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि जिसने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की तो इन वीडियोस की हेल्प से सारी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। तो इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम स्पेशल इंटीग्रल्स, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.7 में है। तो 7.4 एक्सरसाइज में सम स्पेशल इंटीग्रल्स में हमारे पास 6 फॉर्मूलाज हैं और 7.7 एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूलाज हैं। जो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है हम इस एक्सरसाइज में डिटेल में सीखेंगे 7.4 में, बट 7.7 में जो फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है उसका मेथड बिल्कुल सेम है जो कि 7.4 में है। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज से। फॉर्मूलाज को याद ऑब्वियसली करना है। जब भी हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो ये मेथड नहीं होता कि बिल्कुल बोर्ड एग्ज़ाम आ गए या एग्ज़ाम देने जा रहे हो एक दिन पहले फॉर्मूलाज याद कर रहे हो, तो वो तरीका नहीं होता फॉर्मूलाज को याद करने का। जब भी क्वेश्चंस करो फॉर्मूलाज को एक बार अच्छी तरह से याद कर लो, और क्वेश्चंस करते वक्त अपनी मेमोरी से फॉर्मूलाज को अप्लाई करने की कोशिश करो। कोई फार्मूलाज की लिस्ट रेफर मत करो, क्योंकि फार्मूलाज की लिस्ट रेफर करके अगर फार्मूलाज को अप्लाई करते जाओगे तो उससे क्या होगा कि फार्मूलाज कभी भी याद नहीं होंगे। तो इसलिए फार्मूलाज हमेशा जब जब क्वेश्चन में अप्लाई करते जाओगे तो वो याद होते जाएंगे, क्योंकि एक बार ना अप्लाई करके लिख लो फॉर्मूला, फिर उसके बाद चेक कर लो कि ठीक लिखा है कि नहीं। तो इसी तरह 2-3 बार जब लिखोगे अपने आप लिखोगे सोच के, तो वो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूलाज हैं 6 फॉर्मूलाज हैं, तो इसमें हम एक पैटर्न के हिसाब से करेंगे। तो इसमें देख रहे हो जो 6 फॉर्मूलाज हैं सारे जो हैं डिनोमिनेटर में हैं। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर 3 फॉर्मूलाज हैं जो रूट के अंदर है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही 3 फॉर्मूलाज हैं। कौन से हैं? एक तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर डिनोमिनेटर में रूट के अंदर सेम यही एक्सप्रेशंस हैं। तो जो शुरू के एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, इन फॉर्मूलाज का पैटर्न सेम है। अगर ये फर्स्ट फॉर्मूला याद हो तो सेकंड उससे लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आता है 1/2a लॉग मॉड के अंदर x माइनस ए एक्स प्लस ए, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फैक्टराइजेशन x माइनस ए एक्स प्लस ए होता है, तो उससे याद रख सकते हो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब जब इसी फॉर्मूले में a पहले आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, तो 1/2a हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उसमें x माइनस ए ऊपर आया था और x प्लस ए नीचे आया था। तो इस फॉर्मूले में a प्लस एक्स ऊपर आएगा, a माइनस एक्स नीचे आएगा, बाकी 1/2a सेम है। तो ये नेक्स्ट जो 2 फॉर्मूलाज है ये कहाँ से आते हैं, इसका थोड़ा सा पैटर्न याद रख सकते हो। जैसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 की जगह हो जाएगा ए स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से याद रख सकते हो कि वो tan के फॉर्मूले से मैच करता है। तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रल होगा वो होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। साइन इनवर्स और tan इनवर्स के फॉर्मूला में क्या फ़र्क है? tan इनवर्स में बाहर 1/a आएगा, साइन इनवर्स वाले में नहीं आएगा।
इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो 1 की जगह ए स्क्वायर हो, तो dx/√a² माइनस एक्स स्क्वायर होगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये देखो ये फॉर्म सेम है, बट tan के बाहर 1/a वाला आता है। अब ये जो नेक्स्ट दो फॉर्मूलाज हैं वो सिमिलर हैं, dx/√x² माइनस a स्क्वायर एंड dx/√x² प्लस a स्क्वायर। दोनों लॉग से स्टार्ट होते हैं, मॉड लगता है, फिर दोनों में x आता है, फिर प्लस आता है, फिर ये जो रूट वाली टर्म है ना वो आएगी दोनों में। तो dx/√x² माइनस a स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा लॉग मॉड के अंदर x प्लस √x² माइनस a स्क्वायर एंड dx/√x² प्लस a स्क्वायर का होगा लॉग मॉड के अंदर x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर प्लस c। तो ये थोड़ा सा तरीका है, थोड़े से पैटर्न के हिसाब से हम इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x² अपॉन x⁻6 + 1 dx। ऊपर 3x² है तो नीचे हम x⁻6 को लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर और 1 को ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। अब देखो जो भी हमारे फॉर्मूलाज थे उसमें जो हमने 6 फॉर्मूलाज किए हैं उनके न्यूमरेटर में हमेशा 1 था, कोई भी टर्म नहीं थी, बट यहाँ पे 3x² है, दैट मीन्स पहले हमें इसको हटाना पड़ेगा। तो वो कैसे हटाएंगे? सब्सटीट्यूशन से। तो x³ को हम t पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x² dx = dt। तो न्यूमरेटर में 3x² dx आ गया जिसकी जगह हम लिखेंगे dt और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे t² प्लस 1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है जो x² प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ना, dx/x² प्लस a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू थी 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। a की जगह क्या है 1 एंड x की जगह क्या है t, तो ये हो जाएगा 1/1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो tan इनवर्स x मतलब t/1 प्लस c, तो tan इनवर्स t ही हो गया। अब वापस t की वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स x³ प्लस c इज़ द आंसर। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गई इस फॉर्मूले की। डायरेक्ट एप्लीकेशन तो खैर कभी नहीं आएगी, तो इसमें हमने क्या किया है कि पहले सब्सटीट्यूशन करके फिर उस फॉर्मूले वाली फॉर्म में लेके आए हैं, फिर उसके बाद डिराइव सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx/√1 + 4x²। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर हम इसको डायरेक्टली 2x होल स्क्वायर लिख देंगे तो इसका ना आंसर मतलब 1/√, के अंदर 1 + 2x होल स्क्वायर लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ आएगी। तो इन क्वेश्चंस में जो फॉर्मूलाज हैं वो अप्लाई करना होता है, तो हमेशा ध्यान रखो कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, चाहे वो हम 4th एक्सरसाइज में कर रहे हैं या 7th एक्सरसाइज में। जब भी हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट कोफिशिएंट ऑफ x² = 1। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है 4, तो इस 4 को हटाना है, तो इस 4 को हम कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा dx/रूट के अंदर ही कॉमन ले लो, 1 के पास तो 4 है नहीं तो वो बन जाएगा 1/4 प्लस x²। ये जो 4 है ना ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2 dx/रूट के अंदर x² प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? dx/√x² प्लस a² का फॉर्मूला लॉग वाला फॉर्मूला था, तो उसमें क्या होता है लॉग मॉड, पहले x आता है फिर ये पूरी ये टर्म आती है x² प्लस a² प्लस c। तो यहाँ पे हाफ लॉग मॉड x की जगह तो x ही है एंड x² प्लस a² की जगह ये पूरी टर्म है x² प्लस 1/4 प्लस c। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है क्योंकि जो क्वेश्चन में जिस फॉर्म में था ना 1 + 4x² उसी फॉर्म में लाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 1/4 प्लस c। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, नीचे जो √4 है वो 2 हो जाएगा
तो दिस बिकम्स हाफ लॉग मॉड x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c। अब हम इसमें लेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे हाफ लॉग मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब लॉग m अपॉन लॉग n क्या होता है? लॉग m माइनस लॉग n। तो ये हो जाएगा हाफ लॉग मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ लॉग 2 प्लस c। कहाँ से आया ये log m अपॉन n जो होता है मैंने इसमें यूज़ किया है, दिस इज इक्वल टू log m माइनस log n, ताकि ये दिस अपॉन दिस log 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 2 हो जाए। क्योंकि हाफ दोनों के साथ था तो इसलिए हाफ को दोनों के साथ लिखा है। अब क्योंकि ये भी कांस्टेंट है तो क्या करो, ये जो c लिखा है ना इसको c डैश लिख दो और c डैश माइनस हाफ लॉग 2 को लिख दो c। तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ लॉग मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसमें डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखो जब डायरेक्टली करोगे तो ये तो हो गया, मैं इसको हटा रही हूँ। अगर इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि हम ऐसे लिख देंगे dx अपॉन रूट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये देख के लगा देंगे log 2x प्लस रूट 2x होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। तो ये हो जाएगा log मॉड 2x प्लस रूट 4x स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने के चक्कर में ना एक चीज़ गलत हो जाती है, हाफ आ रहा है ना तो उसमें हाफ नहीं आ रहा। या तो अगर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो x का कोफिशिएंट होगा 2 वो बाहर आएगा, बट उसकी बजाय अगर प्रॉपर मेथड से करो जो मैंने करवाया तो उसमें गलती का चांस नहीं रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन रूट के अंदर 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। अभी हमने देखा कि जब भी x की जगह कोई और टर्म होती है तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना। तो इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है log मॉड x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या होता है कोई ना कोई कांस्टेंट छूट जाता है, मिस हो जाता है। वैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस है ना तो माइनस साइन आएगा, बट उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन करेंगे। पुट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, तो माइनस डी एक्स हो जाएगा डी टी। तो जो हमारा इंटीग्रल बन जाएगा dx की जगह आएगा माइनस डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, x की जगह है t तो log t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो वापस हम t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की जगह है t की जगह है 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब ये log एक फॉर्मूला होता है, log m रेज टू पावर n इज n log m। तो बेसिकली n की जगह है -1, तो -1 को ऊपर पावर में ले जाओ। जब पावर में ले जाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो ये होगा इसका आंसर। अगर इसमें चाहो तो इसको ओपन भी कर सकते हो, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 आएगा। तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, बेटर है ये लिख दो सिंप्लीफाई करके। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू पावर 4। तो अब इतना तो पता चल गया होगा कि x का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जो x वाली टर्म है। सबसे पहले तो न्यूमरेटर को हटाएंगे, क्योंकि 3x है ना तो हमारे पास न्यूमरेटर में कांस्टेंट होता है 1 होता है। तो x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे तभी x आएगा। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 2x dx इज dt।
दैट मीन्स हमारे पास जो x dx की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हाफ dt। ये 3 तो है बाहर, इसको बाहर ले लो। x dx की जगह हमारे पास क्या लगेगा, हाफ dt। तो हाफ में ये 2 बाहर ले लो, dt अपॉन 1 प्लस 2t²। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए t² का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 dt अपॉन 2। जब कॉमन लेंगे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये t² हो जाएगा। इस 2 को बाहर लिख लो, 3/4 हो जाएगा और dt अपॉन t² प्लस 1/2 को हम होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 होल स्क्वायर फॉर्म में। अब देखो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो x की जगह है t, a की जगह है 1/√2, तो ये हो जाएगा 3/4 1/√2। 1/a होता है ना, तो a की जगह है 1/√2, tan इनवर्स x की जगह है t प्लस t अपॉन 1/√2 प्लस c। ये √2 ऊपर चला जाएगा तो 3√2/4 tan इनवर्स, ये भी √2 ऊपर चला जाएगा, √2t प्लस c। जब वापस t की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2 और t की वैल्यू क्या थी, x² प्लस c। तो ये आ गया ना। अब इसको देखो, ये टर्म है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और एक 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। एक √2 कट गया तो 3/2 आ गया। तो इस टर्म की जगह 3/2 tan इनवर्स √2 x² प्लस c, जो कि फाइनल आंसर होगा, या फिर इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल x² अपॉन रूट के अंदर है x⁶ प्लस a⁶ x⁶। अब न्यूमरेटर में हमें चाहिए 1। x⁶ को हम x³ होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर x³ को t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x² dx अपॉन रूट x³ होल स्क्वायर प्लस a⁶। x³ को हम t पुट करेंगे तो इससे आएगा 3x² dx इज dt। तो x² dx जो है उसकी वैल्यू आएगी 1/3 dt। तो x² dx की जगह हम पुट करेंगे 1/3 dt अपॉन रूट x³ नहीं t² हो जाएगा। इसको भी इसी फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए a³ होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, dx अपॉन रूट x² प्लस a² वाला, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला है विच इज इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस ये a² है, x प्लस रूट के अंदर x² प्लस a² प्लस c। तो 1/3 लॉग मॉड x की जगह क्या है t प्लस रूट t² प्लस a³ होल स्क्वायर प्लस c। वापस t की वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू है x³, तो ये हो गया 1/3 लॉग मॉड x³ प्लस ये जो x³ का होल स्क्वायर हो जाएगा x⁶ हो जाएगा प्लस a⁶ प्लस c। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस 2 है। अब हम थोड़ा सा होल स्क्वायर्स मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाले क्वेश्चंस की ओर आ रहे हैं। तो इसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, कुछ x² प्लस a² या a² प्लस x² फॉर्म में नहीं गिवन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स इसमें करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें हमें साफ दिख रहा है कि x² प्लस 2x प्लस 1 अगर होगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे फिर 2 को 1 प्लस 1 लिख के तो उससे हम हमारी जो फॉर्म हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन रूट जो 2 है ना उसको लिख दो 1 प्लस 1, तो ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज x प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये है 1 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, चाहे लीनियर फॉर्म में गिवन है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं
इसमें गलती नहीं आएगी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो लॉग मॉड एक्स प्लस 1 प्लस रूट ये पूरा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सिंप्लीफाई करके देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इससे ये लिखा था ना, मतलब इससे ये लिखा था तो वापस इससे ये लिख सकते हैं बिना सोचे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होगा इसका आंसर। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमें होल स्क्वायर फॉर्म बनानी है। ये जो 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, तो इसमें देखो ये तो 3x का होल स्क्वायर है, प्लस कुछ हमें होल स्क्वायर चाहिए होगा, वो हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए होल स्क्वायर। 5 का बाद में देखते हैं। बीच वाली टर्म 2ab वाली होती है, तो 2a तो हमें पता है 3x है, 3 इंटू 2 ऑलरेडी 6x आ गया, मतलब यहाँ पे b जो है हमें 1 चाहिए। दैट मीन्स हम 5 को लिखेंगे 1 प्लस 4, तो 1 प्लस 4, तो ये वाला पार्ट जो बन गया ये बन गया 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर्स फॉर्म बन गई dx अपॉन 3x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो पिछले में हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था, तो इसमें क्योंकि x प्लस 1 था तो x का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पर यहाँ पे क्या है कि x का कोफिशिएंट 3 है, या तो ध्यान रखना है कि 3 को नीचे लिखना है, नहीं तो इसमें कैसे किया करो, अगर x का कोफिशिएंट कुछ भी हो तो इसमें ना सब्सटीट्यूशन कर दिया करो। 3x प्लस 1 को t पुट करो तो 3dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो जाएगा dt की जगह dx की जगह क्या हो जाएगा 1/3 dt, 1/3 को बाहर लिखेंगे dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। a की जगह क्या है, a की जगह है हमारे पास 2 और x की जगह क्या है t, तो ये हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स, नहीं 1/a तो लगाया ही नहीं, 1/2 tan इनवर्स x की जगह है t अपॉन 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स। अब वापस t की वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू थी 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 प्लस 2 प्लस c, ये होगा इसका आंसर। इसको चाहे ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब देखो ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से होगा, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक और डिफरेंट मेथड बता रही हूँ। पिछले 2 क्वेश्चंस में एक बार फिर से देखो, जब होल स्क्वायर हमने टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में लिखा या x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो x का कोफिशिएंट 1 था तो हमने फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया, मतलब जहाँ जहाँ x होता है उसकी जगह x प्लस 1 लगा दिया। बट अगर x का कोफिशिएंट 1 की जगह कुछ और हो तो पहले हमें सब्सटीट्यूशन करना है, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना है, तो उसी से करेक्ट आंसर के चांसेस रहते हैं, नहीं तो 1/3 वाली टर्म जनरली मिस हो जाती है, फिर उसका आधा मार्क कटेगा। ये है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको देखो कैसे करेंगे। अब अगर नहीं ज़्यादा सोचना चाहते, ये 6x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लो, राइट। अब 6x प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये है x का होल स्क्वायर और ये है 2ab वाली टर्म होती है ना, तो 2 इंटू a है x और b पता चल रहा है ना 6 है, तो हमें 3 चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमें 3 का होल स्क्वायर चाहिए होगा, 9 चाहिए होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, dx अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ना, उसमें प्लस 9 माइनस 9 करेंगे, तो ये बन जाएगा dx अपॉन रूट के अंदर 7 माइनस, ये देखो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज x प्लस 3 होल स्क्वायर।
तो x प्लस 3 होल स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर है, -9। अब हम ना इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dx अपॉन रूट 7 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 9। तो 9 प्लस 7 हो जाएगा 16। 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह क्या है x प्लस 3 एंड c की जगह क्या है 4, मतलब a की जगह है 4, तो आंसर है साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस c। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है dx अपॉन रूट के अंदर x माइनस ए एक्स माइनस बी। इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ेगा, तो इसको ना पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेके ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में तो हमने सोच लिया था। अगर नहीं सोचना चाहते, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना चाहते हो, याद रखो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करने के लिए सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो 1 है। फिर क्या करोगे, एक्स का कॉफिशिएंट लेना है, साइन नहीं लेना उसका, मतलब नेगेटिव साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्स का कॉफिशिएंट लो। तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर जब करोगे 1/4 ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, जो कि हमारा है इस केस में। फिर हमने क्या किया कि x का कॉफिशिएंट देखा, उसका साइन नहीं देखना, सिर्फ x का कॉफिशिएंट जो कि है a प्लस बी इस केस में, उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, x का कॉफिशिएंट लो, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, तो हाफ ऑफ a प्लस बी आ गया। अब उसका स्क्वायर करो, तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 आ गया। तो इस टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, तो a प्लस बी एक्स, ये जो ऐड करोगे ये इसके साथ आएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे वो ए बी के साथ आएगा। इन तीनों को मिला के होल स्क्वायर बन गया, तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो इसको चेक कर सकते हो, इसका होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2x इंटू ए प्लस बी अपॉन 2, जो कि ये आएगी टर्म। इन दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, एलसीएम लेंगे 4ab माइनस, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें से भी माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि 4ab माइनस 2ab प्लस था ना, जब माइनस के लिया तो ये माइनस हो जाएगा अपॉन 4। तो इसको लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली अब इसी में लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन रूट के अंदर पहले ये टर्म x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 4, तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। x का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम हमारा फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, dx अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू लॉग वाला, ये लॉग वाला फॉर्मूला है, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, लॉग मॉड
x की जगह क्या है, ये पूरी टर्म है, तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस रूट के अंदर क्या है, ये पूरी टर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो पूरी टर्म थी ये आई कहाँ से थी, ये पूरी टर्म है ना, ये कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी से, तो इसको डायरेक्टली x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी अपॉन टू प्लस रूट के अंदर x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी एक्सरसाइज में ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहले तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस किए, जो 6 फॉर्मूलाज है ना, तो उसमें सब्सटीट्यूशन करके फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते थे, फिर हम डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करके करते थे, एक्सप्रेशन गिवन होता था, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। और अभी ये है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। लीनियर ऊपर लीनियर है, नीचे है क्वाड्रेटिक, या फिर लीनियर अपॉन रूट के अंदर हो क्वाड्रेटिक, तो दोनों में सेम मेथड लगेगा। सबसे पहले चेक कर लिया करो कि डिनोमिनेटर फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा है, मतलब उसके 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करोगे। चाहे पार्शियल फ्रैक्शन अगली एक्सरसाइज में है, पर फिर भी जब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो रहा होता है तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करोगे, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा होता तो ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म यूज़ करोगे। इसमें क्या करना होता है हमें, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें करना होता है कि जो न्यूमरेटर है ना, उसको स्प्लिट करके लिखना होता है, किसी ऐसे वे से स्प्लिट करना होता है ताकि हमारे पास 2 इंटीग्रल्स बन जाएं। तो उसको स्प्लिट करने का तरीका होता है, उसमें हम क्या करते हैं, 5x माइनस टू जो लीनियर है उसको a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अगर रूट क्वाड्रेटिक हो ना तो रूट का नहीं लेना डेरिवेटिव, उसके अंदर वाली सिर्फ क्वाड्रेटिक का लेना है डेरिवेटिव, प्लस b। इसमें हमें ना ए बी की वैल्यूज़ निकालनी है, तो 5x माइनस टू इज इक्वल टू ए इंटू इसका डेरिवेटिव होगा, 1 का तो होता है 0, 2x का हो जाएगा 2 एंड 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x प्लस b। तो यहाँ पे एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे भी देखो 6ax लिख देते हैं पहले, प्लस 2a प्लस b। तो यहाँ पे भी एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू है बीच में, तो 6a की वैल्यू होगी 5। जब हम x के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो a आ जाएगा 5/6। अब 2a प्लस b जो होगा उसकी वैल्यू होगी -2, a की वैल्यू है 5/6, तो 2 इंटू 5/6 ये हो जाएगा, कट के 3 हो जाएगा नीचे, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस 5/3, सो b इज -11/3। अब ये जो है ना इसमें पुट करो, तो 5x माइनस 2 हमारे पास हो गया, a जो है a इज 5/6, 5/6 टाइम्स 2 प्लस 6x, b की जगह -11/3। ओपन मत कर लेना, अगर इसको ओपन कर लोगे तो वापस वही आ जाएगा 5x माइनस 2। तो हमारा इस क्वेश्चन में आइडिया क्या था, जो 5x माइनस 2 है ना उसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि अगर ओपन कर लोगे तो वापस वही आ जाएगा, तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा। तो इंटीग्रल में पुट करोगे, न्यूमरेटर की जगह 5/6 2 प्लस 6x माइनस 11/3, और जो डिनोमिनेटर होगा वो एज इट इज़ होगा। अब ये क्या होगा कि हमारा 2 इंटीग्रल्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रल 5/6, इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 प्लस 6x अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, माइनस दूसरा इंटीग्रल में 11/3 आ रहा है, और ये आ रहा है dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब इसी में सॉल्व करोगे ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसको क्या कर लो, ये i है, इसको 5/6 i1 लिख लो,
-11/3 I2, नेम इट इक्वेशन 2। फिर इसके बाद हम I1 एंड I2 सॉल्व करेंगे। I1 एंड I2 सॉल्व, जब दो इंटीग्रल्स बन जाते हैं ना, तो फर्स्ट को सॉल्व करने का तरीका सब्स्टिट्यूशन से हो जाता है एक, और एक जो हम जो फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे थे ना, उन फॉर्मूलाज से होगा। तो आगे I1 एंड I2 करते हैं। तो ये है हमारा I1 एंड I2। I1 में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 1 + 2x + 3x², इसको टी पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 + 6x dx इज dt। तो ये न्यूमरेटर बन गया dt, तो I1 बन गया dt/t विच इज इक्वल टू log mod t प्लस C1। लिखना है तो लिख दो, नहीं तो बाद में लिख लेंगे। लिख लेते हैं log mod 1 + 2x + 3x² प्लस C1। तो फर्स्ट वाला तो सिंपल था। इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर्स से करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 3 कॉमन लेंगे, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी 1/3, ये बन जाएगी 2/3 और ये x²। 1/3 को बाहर ले लेते हैं, dx अपॉन, अब इसको कैसे लिखेंगे, x² + 2/3x + 1/3। अगर इसको वैसे ही सोच के कर सकते हो कि कौन सा होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट या माइनस कांस्टेंट बनेगा, तो ठीक है, नहीं तो जो मैंने मेथड बताया था वो भी यूज़ कर सकते हो। उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, जो कि हमने बना लिया है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट लेते हैं, उसका साइन लेने की ज़रूरत नहीं, x का कोफिशिएंट है 2/3, तो 2/3 जो होता है x का कोफिशिएंट, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। फिर उसका स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 1/9। तो हम इसमें क्या करेंगे, dx अपॉन x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 इसके साथ ले लो, एंड माइनस 1/9 जो कांस्टेंट था उसके साथ ले लो। तो अब देखो, ये हमारा फर्स्ट वाला जो इंटीग्रल है ये बन गया x + 1/3 का होल स्क्वायर। तो dx अपॉन x + 1/3 का होल स्क्वायर, एंड 1/3 माइनस 1/9 जब हम करेंगे, एलसीएम 9 आएगा, तो 3 - 1 आएगा विच इज़ 2/9। तो उसको होल स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, √2/3 होल स्क्वायर। अब हमारा कौन सा फॉर्मूला बना, dx अपॉन x² + a² का, विच इज़ 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/3 तो है ही बाहर, 1/a हो जाएगा, a हमारा ये है, 1/a मतलब 1/√2/3, तो उसका रेसिप्रोकल लिख के पहले ही लिख लो, 3/√2 हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह है x + 1/3 और नीचे है a की जगह √2/3 प्लस C2 लिख लो, ये 3 and 3 कट गया, तो ये बन गया 1/√2 tan इनवर्स, न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे 3x + 1, तो उसका डिनोमिनेटर जो एलसीएम 3 आएगा और नीचे भी 3 है, ये कट जाएंगे, तो नीचे बचा √2 प्लस C2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, दिस इज I1 की वैल्यू, दिस इज I2 की वैल्यू। इसमें हम पुट करेंगे, तो हमारा जो I था, इस साइड लिख लेते हैं, जो हमारा I था वो था 5/6 I1, तो 5/6 इंटू I1 की वैल्यू क्या है, log mod 1 + 2x + 3x²। फिर उसके बाद था -11/3 और I2 है 1/√2 tan इनवर्स, 1/√2 ऐसे लिख देते हैं, tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस C लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब C1 + C2 जो है मिला के वो एक C बना लेगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका यही स्पेसिफिक मेथड है, तो इसी से हमें करना है। तो हम इस फॉर्म का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक किया था, अब हम लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक करते हैं। इसमें तो जैसे मैंने बताया था ना, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो क्वाड्रेटिक में देख लिया करो फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं। तो इसमें क्योंकि रूट के अंदर है तो वो चेक करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म लगाओगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर को स्प्लिट करते हैं। तो x+2 को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नहीं क्वाड्रेटिक जो होता है, तो रूट नहीं लेना इसमें, प्लस b, तो x+2 हो जाएगा a इंटू, इसका डेरिवेटिव है 4 माइनस 2x प्लस b। सो x+2 इज इक्वल टू -2ax प्लस 4a प्लस b। ये कांस्टेंट टर्म है, ये x वाली टर्म है, यहाँ पे भी x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। x वाली टर्म्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2a, तो -2a इज 1, तो a की वैल्यू हो गई -12। 4a प्लस b इज 2, इसमें हम a की वैल्यू पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हो गई, ये -2 है ना, उस साइड जाएगा, +2 हो जाएगा 4। तो हमारा जो इंटीग्रल है इसको 1 ले लो, तो x+2 की वैल्यू बन गई a मतलब -12 इंटू 4 माइनस 2x प्लस b मतलब 4। तो ये हमारा न्यूमरेटर बन गया। तो इंटीग्रल में पुट करेंगे -12 4 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रल को दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट करना होता है। तो -12 4 माइनस 2x अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 4 dx अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं -12i1 प्लस 4i2, नेम इट इक्वेशन 2। अब हम i1 एंड i2 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो i1 है ये तो सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 4 माइनस 2x dx dt। सो दिस बिकम्स dt अपॉन रूट t बन गया, इसको हम लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर -12 dt। और इसका इंटीग्रल क्या होता है, t रेज़ टू पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1 प्लस c। -12 प्लस 1 हो जाएगा हाफ, तो ये हाफ का 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू 2c1 ले लो, रूट के अंदर है 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो ये हमारी वैल्यू c1, ये हमारी वैल्यू आ गई i1 की। अब i2 करेंगे, डिनोमिनेटर में 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स से करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में हमें सबसे पहले देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ पे -1 है, वैसे वो चलेगा, बट अगर 1 बनाना चाहते हो तो ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस -4x। उसके बाद हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, साइन नहीं देखना, सिर्फ 4, उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ ऑफ 4 इज 2, फिर 2 का स्क्वायर लेते हैं, मतलब बेसिकली हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x लेते हैं और उसका होल स्क्वायर लेते हैं, उसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस, ये वाला पार्ट हो गया x माइनस 2 होल स्क्वायर और ये -2 स्क्वायर, माइनस साइन को वापस एडजस्ट करना है, तो 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। कहीं गलती से रूट में से माइनस कॉमन मत निकालना क्योंकि वो गलत होता है, रूट में से हम माइनस कॉमन नहीं ले सकते। तो i2 हो जाएगा dx अपॉन रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी।
सो दिस बिकम साइन इनवर्स x की जगह x माइनस टू, a की जगह है 2 प्लस C2। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो I हो जाएगा माइनस हाफ, I1 की जगह है 2√4x माइनस एक्स स्क्वायर और I2 की जगह है साइन इनवर्स x माइनस टू अपॉन 2 एक c लिख लो क्योंकि c1 प्लस c2 जो है वो c हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर बना नेगेटिव साइन के साथ रूट के अंदर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x माइनस टू अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे 4 भी था तो 4 भी लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर है, 4 साथ में लिखना था क्योंकि I2 के साथ 4 था ना, और ये C1 प्लस C2 हो जाएगा C। अब है उसी टाइप के सम स्पेशल इंटीग्रल्स जो कि एक्सरसाइज 7th में है। तो उसमें 3 फॉर्मूलाज हैं। इन 3 फॉर्मूलाज में भी एक पैटर्न है, तो अगर वो समझ आ जाए तो याद करना काफ़ी ईजी है। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में देखो सारे फॉर्मूलाज में पहले x बाय 2 आएगा, फिर जो ब्रैकेट रूट के अंदर वाली टर्म है ना वो सेम आएगी, सेम टर्म, फिर सब में ए स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। बट फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो है वहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाय 2 है, बाकी सब में प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है। फिर लॉग मॉड के अंदर x प्लस यही वाली टर्म और यहाँ पे भी x प्लस यही वाली टर्म। लास्ट में क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स के फॉर्मूले से मैच करता है ना, तो उसको ऐसे याद रख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। दैट मीन्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में माइनस साइन आएगा ए स्क्वायर बाय 2 से पहले, तो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज एक्स बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सेम ब्रैकेट है, माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग के अंदर, लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, सेम ब्रैकेट है। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, x बाय 2 रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड x प्लस ये सेम ब्रैकेट। रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो तो x बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। बाकी फॉर्मूला अप्लाई करने का फंडा वही है जो 4th एक्सरसाइज में था। इसमें क्या डायरेक्ट फार्मूलाज हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर्स वाले होंगे, बट इसमें वो सब जो स्पेशल थे ना लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो इसमें लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, वो फॉर्म कोर्स में नहीं है। तो एक्स फॉर्मूलाज अप्लाई करने के लिए बस यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए ताकि हमारे करेक्ट आंसर्स आएँ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका i इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको 2x होल स्क्वायर करके नहीं लिखना, इसमें वैसे ही x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। 4 कॉमन ले लो तो 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 4 है ना ये रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 2 को बाहर ले लो और ये बन गया हाफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो कौन सा फॉर्मूला बना, लास्ट वाला, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला होगा एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो a की जगह है हाफ, 2 है बाहर, तो x की जगह तो x ही है, तो x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को वापस वही लिख दो, 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a की जगह है 1 बाय 2, तो ए स्क्वायर 1 बाय 4 हो जाएगा, तो 1 बाय 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x की जगह यहाँ पे हमारे पास x ही है अपॉन
1/2 प्लस सी। अब इसको ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x/2, इसमें जब हम 1 माइनस एलसीएम लेंगे 1 माइनस 4x² अपॉन 4 हो जाएगा, प्लस ये 1/4 नीचे चला जाएगा तो 1/8 साइन इनवर्स, ये हाफ है ना नीचे x के नीचे, ऊपर चला जाएगा तो 2x प्लस सी। ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, 2 इन दोनों के साथ है, 2 इंटू x/2 रूट 1 माइनस 4x² और 4 का स्क्वायर रूट भी 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी। ये 2 एंड 2 कट गया, फिर भी एक और 2 है तो x/2 रूट 1 माइनस 4x² प्लस यहाँ पे 8 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे तो 1 माइनस साइन कॉमन ले लो, 4x प्लस x²। देखो x² का कॉफिशिएंट तो 1 है, x के कॉफिशिएंट का हाफ लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर लेते हैं। तो हाफ कॉफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट 4 है तो हाफ ऑफ 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर विच इज़ 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4x प्लस x² प्लस 4 माइनस 4 dx। ये पार्ट बन गया x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -4। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स 1 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5, क्योंकि इसको भी हमें होल स्क्वायर फॉर्म में लिखना होता है तो 5 को हम लिख सकते हैं रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया रूट a² माइनस x²। तो ये हो जाता है x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो x/2, x की जगह है x प्लस 2, तो x प्लस 2/2 रूट a² माइनस x² मतलब ये पूरा रूट 5² माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस a² हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज़ 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। अब ये जो टर्म है ये कहाँ से आई थी, रूट 5 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये इससे आई थी, मतलब इससे। तो ये सीधा इसको वापस वही लिख दो, सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस 4x प्लस x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन रूट 5 प्लस सी। तो ये हमारा जो NCERT की एक्सरसाइज 7.4 एंड 7.7 के स्पेशल इंटीग्रल्स है, तो उसके मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी फॉर्म्स कवर कर ली हैं। तो कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस और साथ में प्रैक्टिस करते रहो, लिख के प्रैक्टिस करो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।